गाइस, आप लोग भी खाओ केक। हे गाइस, वेलकम विद द न्यू व्लॉग अगेन। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल मस्त है। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने नए व्लॉग में। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही फिलहाल मॉर्निंग से। आज काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ गई थी मैं वैसे तो, और अभी फिलहाल मैं आ गई हूँ नहा के। तो मेरे बाल हो रखे हैं अभी गीले, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। और ना मैंने कंघी वगैरह नहीं कर रखी, क्योंकि गीले बालों में ना कंघी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाल बहुत झड़ते हैं उससे। क्योंकि गीले बालों में कंघी करने से बाल काफ़ी निकलते हैं, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। जब भी मेरे बाल वेट रहते हैं तो जब वो ड्राई हो जाएंगे तभी मैं कॉम करती हूँ अपने हेयर्स को। और अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही रखूँगी अपने बालों को जब तक ये सूख नहीं जाते। एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत कॉम करके मैं जूड़ा बना दूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी होती है बालों में यार खोल के, इस वजह से। एंड फ़िलहाल आज मेरा बर्थडे है, सो हम लोग करेंगे आज छोटा सा सेलिब्रेशन। ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा सा करेंगे जैसे हमेशा करते हैं हर साल। और फिलहाल पापा तो जा रहे हैं ड्यूटी पे। एंड अभी पापा की आजकल मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, तो पापा 5 बजे ही जा चुके हैं ड्यूटी पे। और यहाँ पे कल हुई थी बारिश दिन के टाइम पे। आज पता नहीं होगी नहीं होगी, बस आज नहीं होनी चाहिए बारिश, क्योंकि केक लाना है। कहीं आज बारिश हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, केक लाना मुश्किल हो जाएगा इस वजह से। एंड अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ पोहा बनाने के लिए। तो फटाफट चलते हैं पोहा बनाने के लिए। तो क्योंकि मेरे भाई और मैं दोनों के दोनों ना आजकल ऑयली फूड ना अवॉइड कर रहे हैं, तो मम्मी क्या करती है, तेल बहुत ज़्यादा कर देती है पोहे में, तो मुझे ही बनाना पड़ता है पोहा हमेशा। तो भाई मुझे ही कहता है कि पोहा बना दे, क्योंकि मैं ना क्या करती हूँ, बहुत कम तेल यूज़ करती हूँ। एंड ज़्यादा तेल में ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा तेल अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए भी। और आजकल हम लोग मतलब डाइट वगैरह कर रहे हैं, तो फिर ठीक भी नहीं है ज़्यादा ऑयली फूड। और जिम भी कर रहे हैं, तो फिर तो बिल्कुल भी सही नहीं है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ऑयल खाना। तो चलो फटाफट से बिना देरी के मैं पोहा बनाती हूँ। सो गाइस, पोहा एकदम रेडी हो चुका है। फटाफट से अब मैं खाना खाती हूँ, मतलब अपना नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आप लोगों से। सो फिलहाल मम्मी जा रही है नहाने के लिए। एंड भाई भी अभी अपना कोचिंग वगैरह जाएगा, शायद थोड़ी देर में उसका टाइम हो जाएगा अभी कोचिंग जाने का, तो वो भी कोचिंग जाएगा। और अब वो भी स्टार्ट कर चुका है कोचिंग वगैरह जाना। सो लोगों के लिए तो काफ़ी स्टोरी लगती है, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम ही 30 स्टोरी आई है। और मतलब इतनी इससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है जब हमारी सगाई हुई थी उस टाइम पे लगाई थी लोगों ने, जानते भी नहीं थे, पता नहीं कौन कौन थे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन लगे पड़े हुए थे बोलने में। सगाई के टाइम पे भी ऐसे ही कुछ हुआ था। एंड वैसे ही अभी जब मेरा आज बर्थडे है तो इतनी सारी स्टोरी लग रखी है कि कुछ पूछो ही मत। जानती नहीं हूँ मैं उनको, अच्छे से बात भी नहीं करती हूँ ना, वो करते हैं मुझसे बात कुछ इतनी। बट क्या है ना, मतलब स्टेटस डाल रहे हैं। चलो आज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि काफ़ी प्यार मिल रहा है मुझे लोगों से। व्हाट्सएप पे कम ही है, स्टेटस वगैरह बहुत कम लगा रखी है लोगों ने, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया रिश्तेदार नहीं डालते स्टेटस। मेरे तो कुछ ज़्यादा ही है अजीब रिश्तेदार, मतलब वो लोग हैप्पी बर्थडे बोलने में भी अपने को छोटा महसूस करते हैं। तो मैं सोचती छोड़ो यार, नहीं डाल रहे तो ना ही डाले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे को प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी रिश्तेदार से कि कोई मेरे स्टेटस डाले ना डाले, मुझे विश करे ना करे, आई डोंट केयर। एंड मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों के मुझे विशेस चाहिए भी नहीं जो मतलब एक जगह बात करते दूसरी जगह बात करते मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, या फिर मेरी फैमिली के बारे में। मुझे ऐसे लोगों के विशेस चाहिए भी नहीं, सीरियसली बता रही हूँ। जो मेरी फैमिली का बुरा चाहे या मेरा बुरा चाहते हैं, मुझे उनसे कोई विशेस नहीं चाहिए। वैसे भी ऑलरेडी ये चीज़ मैं सोचती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोगों को कोई भी हैप्पी बर्थडे, ना कुछ, ना स्टेटस, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड मुझे अननोन लोग इतना प्यार करते हैं, जो लोग मुझे बाहर के लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। एंड सब कुछ मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि जब से मैं उनके साथ आई हूँ तब से मुझे लोगों से इतना प्यार मिलता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। मतलब बोलते हैं ना कि इससे पहले मुझे इतनी स्टेटस वगैरह नहीं आते थे इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप पे, बहुत कम रहता था, बहुत कम। लेकिन जब से मैं अपने हस्बैंड से कनेक्टेड हुई हूँ, या फिर जब से हम दोनों साथ में आए हैं, एंड जब से हमारी सगाई हुई है, तब से काफ़ी मतलब लोग हैं जो मुझे जानने लग गए। एंड इस वजह से भी कुछ मेरे स्टेटस वगैरह हैं जो वो बढ़ चुके हैं व्हाट्सएप पे, वरना बहुत कम ही रहते थे। अब तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा व्हाट्सएप पे भी आने लग गया स्टेटस वगैरह। और क्योंकि लोग अब नंबर वगैरह शेयर कर देते हैं मेरे साथ, तो फिर कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इस वजह से। एंड फिलहाल आज देखते हैं खाने में क्या बन रहा है दिन के। चलो देखते हैं क्या बन रहा है खाने में। खाना में कद्दू सब्जी, आलू खिचवानी और पत्ता गोभी सब्जी, काफ़ी कुछ बना रखा है आज। और चावल बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। चावल पापा खाते हैं, इसलिए चावल तो बनाएंगे ही। और रोटी कौन खा रहा?
वो रोटी खाएगा? रोटी खाऊंगा। अच्छा, चावल नहीं खाऊंगा, रोटी खाऊंगी। तो मम जी आज बताइए हमारे पैदा होने का कुछ स्टोरी सुनाइए जरा लोगों को। सबको लोग- सबकी बच्ची है, सबको पता है कैसे होती है बच्ची, कैसे पाली जाती है, सब ये तो क्या पता नहीं। नहीं मतलब बताने वाली चीज़। बताओ, अरे ये बताओ ना कि जिस दिन मैं पैदा हुई थी तो उस दिन क्या क्या हुआ, कैसे पैदा हुई, क्या वो क्या? बताओ ना। उस दिन क्या हुआ, घर गांव में रहती थी तब हम परेशानी हुई और क्या हुआ कि परेशानी तो बहुत हुई, परेशानी थी, रोड नहीं थी गांव में, कुछ नहीं था, कुछ सुविधा नहीं था। अच्छा, जैसे तैसे करके हो ही गई। हो ही गई। मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब काफ़ी देर तक पेन तो रहा ना? 3 दिन तक 3 दिन तक पेन, मतलब सहा डिलीवरी का पेन जो होता ही है, तो 3 दिन तक मम्मी ने डिलीवरी का पेन झेला जैसे तैसे, एंड उसके बाद फाइनली 3rd डे के बाद तब हो ही गई। एंड सुबह के टाइम मॉर्निंग में हुई थी 6:30 बजे, 6-5:30 बजे ऐसी कुछ हुई थी। ना 6:30-7 बजे की टाइम। तो 6:30 या 7 बजे मैं कुछ ऐसे ही हो गई थी पैदा। हाँ, तो पहले के टाइम मतलब बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं थी, एंड जैसे कि मम्मी बता ही दी है आप लोगों को कि मतलब पहले के टाइम में ना क्या होता था, दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। अभी भी बहुत दिक्कत ही है वैसे तो गांव में, बट पहले तो उससे भी ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि ना तो रोड थी, हमारे गांव में तो रोड बिल्कुल थी ही नहीं, है ना। अब ये है ना कि आधे अब जगह थोड़ा बहुत लोग रोड बाहर है। आ गए, अब गांव में है ही नहीं। और रोड मतलब गांव में अब मतलब- लोग बचे भी नहीं, कम ही है। अब रहने विकास करके वहाँ कुछ सुविधा है ही नहीं, ना हॉस्पिटल है, ना और चीज़ की सुविधा कुछ नहीं है, ना स्कूल है, ना कुछ है। यही फैसिलिटीज़ सब कुछ डालते है। ही नहीं है, इसी मतलब कारण घर से आना पड़ता है, इसलिए गांव से इधर गाँव आना छोड़ पड़ता कर है। ना। फैसिलिटीज़ सबको अपना गाँव अच्छा होनी ही चाहिए लगता थोड़ा बहुत, वरना सबको गांव पसंद होता है, बट गांव में ना फैसिलिटीज़ जितनी कम है उसकी वजह से लोग बाहर आ रहे हैं। एंड अगर थोड़ा बहुत फैसिलिटी अच्छी हो जाए, क्योंकि अभी बीच में परसों ही है ना वो केस नहीं आया था, वो जिसमें वो लड़की की डेथ हो गई है, जिसको बेबी होने के बाद उसको उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसको ओवर मतलब बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो गई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। एंड उसने मतलब शायद उसको गलत टाँके लग गए थे उसके ऑपरेशन के बाद, और बच्चेदानी हाँ, फट तो गया। ऐसे ही कुछ हो गया था केस का कि बताया नहीं पर उन्होंने कि और मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये साइड टेरी साइड की साइड। हाँ शायद टीडी का ही बोल रहे थे कोई, तो ऐसे ही कुछ हो गया था कि मतलब एक लेडी थी, उनकी शादी हुई, मतलब उनका फर्स्ट बेबी 10 हुआ। महीने थी अभी शादी हुई। हाँ 10 महीने हो रखे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा था मतलब शादी। छोटी लड़की थी। हाँ छोटी थी, अभी 21-22-23 साल की रही होगी 23 ज़्यादा, साल की नहीं, मतलब मेरी एज की 24-25 रही होगी। रही हो। हाँ 24-25 इतना ही रहा होगा। तो ऐसी फर्स्ट बेबी होने के बाद उनको मतलब हैवी ब्लीडिंग हो गई, और ये सब कुछ डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से, क्योंकि डॉक्टर्स लोग ना तो बताते हैं सच और फिर गलत ट्रीटमेंट करते हैं और गलत कर देते हैं काम को, एंड उसके बाद उनको लगता है कि यार छोड़ो ना, जो जिसको जो हो रहा होने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को पैसे चाहिए, गवर्नमेंट तो सैलरी दे ही रही है उन लोगों को, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की जान जाए कुछ जाए। एंड गांव में तो कुछ ज़्यादा ही है ये सारी चीज़ें, बाहर में फिर भी इतना नहीं है, पर गांव में ज़्यादा ही लापरवाही कर बाहर रहे में हैं। अच्छे डॉक्टर है ना, बाहर में अच्छे ये डॉक्टर है। सुविधा भी है, एक हॉस्पिटल नहीं है तो दूसरा ले जाओ, दूसरा नहीं तीसरा ले जाओ, ये सुविधा है बाहर में। और क्या, अब गांव में एक आधे रहता है सरकारी हॉस्पिटलों में, और वहाँ से भी डॉक्टर क्या होता है ना, रहते कभी कभी तो लोग डिलीवरी कर नहीं पाते गांव में भी, और फिर वहाँ से बोलते हैं कि तुम लोग आगे जाओ, जब उनके पास की रहती जब उनके नहीं पास की है, रहती तो नहीं है। फिर वो रेफर कर देते, तब तक आदमी मर जाता है। बहुत बेकार हालत हो रखी है गांव में मतलब। एंड अभी तो इतना फ्लड वगैरह और लैंडस्लाइड्स, एंड अभी इतनी बाढ़ वगैरह आ रही है कि कुछ पूछो मत, मतलब हद से भी ज़्यादा तबाही मच रही है देहरादून में, पूरे पहाड़ों में, मतलब आधे से ज़्यादा पहाड़ तो बचा ही नहीं है, मान के चलो कि पूरा इस बार तबाही हो चुकी है बहुत गंदी वाली। एंड लोग मरने में लग रखे हैं बिना बात के, लोगों की डेथ हो रही है, आज ये मर गया, आज वो मर गया, आज इतने लोग मर गए, कल इतने लोग मर गए, डेली न्यूज़ आ रही हैं, इतनी न्यूज़ आ रही है कि कुछ पूछो ही मत, मतलब हद से भी ज़्यादा तबाही हो रही है गांव में, क्या ही बोल सकते हैं, छोड़ो। एंड चलिए मेरी मम्मी आज क्या बनाएंगे रात को डिनर में, बताओ।
देख लेंगे तो पहले फास्ट फूड खा लेते तो पता खाते कहाँ खाते लेंगे तब क्या बनता है मोंटी तो बनाएंगे वैसे पनीर मेरा मम्मी बना- मोंटी बोल रहा मेरा भाई कि 1 प्लेट फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा 1 प्लेट चाउमीन और पता नहीं क्या क्या खाने के लिए बोल रहा था। नहीं ऐसे रेगुलर नहीं, वो बोल रहा था ऐसे ऐसे लाएंगे तो खा लेंगे ये बोल तो रहा था। सभी खाएंगे ना मिल बांट के 1 प्लेट सब, वो एक ही अकेला थोड़ी खाएगा। तो हम देखते हैं शाम को फास्ट फूड वगैरह थोड़ा बहुत लेके तो क्या हम आएंगे। लाते नहीं है खाते भी नहीं हम इतना फास्ट फूड कहाँ खाते हैं हम। मैं तो काम तो खाते नहीं पापा और मैं तो खाएंगे तो तुम दोनों के दोनों करा और अभी तो आजकल जिम जा रहे तो कम ही कर रहा है खाना। तो खाते नहीं हैं। तो गाइस केवल मैं आगे खाते हैं। आज आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मैं पैदा दिल्ली में नहीं हुई हूँ ना, मैं कोटद्वार में पैदा हुई हूँ, मैं गाँव हुई में। गांव में पैदा हुई हूँ। और गांव मेरा पड़ता है कहाँ, लिखनेकाल ब्लॉक में, और मेरे गांव का नाम है भयासू। तो मैं वहाँ पे पैदा हुई। एंड जब मैं पैदा हुई थी वो भी मैं कितने किलो की रहूँगी कमजोर थी ढाई तीन तक भी नहीं रही होगी 2.5 किलो की थी और बहुत वीक थी क्योंकि मम्मी को फीवर हो रखा था काफ़ी टाइम से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। क्योंकि अब मैंने बताया आप लोगों को जैसा कि पहले के टाइम रोड भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो बहुत दिक्कत होती थी उस टाइम प्रेगनेंसी में, फिर डिलीवरी में भी बहुत दिक्कत आती थी। और काम भी बहुत लोग, मतलब ये लोग तो काम भी बहुत ज़्यादा करते थे, प्रेगनेंसी में भी बहुत काम करते थे। हम लोग तो मतलब आजकल के डेट में तो कौन करता है, आजकल तो लोग डॉक्टर बोल रहे हैं ये नहीं करना है, डॉक्टर बोल रहे हैं वो नहीं करना, तो अवॉइड करते हैं सारी चीज़ें करना। कुछ भी काम जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे ही चलते हैं लोग, और चलना भी चाहिए। बाद में दिक्कत होती है क्योंकि पहले लगता है कि अरे प्रेगनेंसी में काम करते रहो हो जाएगा, सब ठीक हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए लोग करते हैं ऐसे, बट नहीं करना चाहिए। जब डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसे वैसे करना चाहिए धीरे धीरे टाइम के साथ, है ना। पहले के टाइम तो बहुत काम करा है इन लोगों ने, तो घास लेके आए हैं प्रेगनेंसी में, काफ़ी काम किया है ना, और फिर भी गालियाँ खाई है फिर भी गालियाँ खाई है सास की। तो गालियाँ ही खाते हैं। गालियाँ ही खाई है, मतलब पहले के टाइम पे वैसी ही सास रहती थी गाइस, गालियाँ देने वाली, तो क्या कर सकते हैं, समझ की बात है। अपने अपने गांव में बहुत वैसे ही लोग, मतलब गांव में वैसे ही लोग होते हैं ना, मतलब पहले के टाइम पे। तो अब तो काफ़ी मैच्योरिटी आ चुकी है लोगों के अंदर, तो लोग इतना वो नहीं करते, अब बहू के साथ भी अत्याचार भी नहीं करते लोग, और काफ़ी समझ आ चुकी है लोगों में, क्योंकि मॉडर्न ज़माना अब धीरे धीरे हो चुका है, तो इतनी समझ आ गई है लोगों को, है ना। तो आज की स्टोरी आप लोगों को बता दी मैंने, कैसा लगा आप लोगों को? समझ ही हो गया ना, हम लोग जैसे ये सोचते जैसे हमारी लड़की है तो दूसरे के घर की लड़की है तो ये भी हमारी लड़की है। अब पहले की तो पहले की कहाँ सोचते थे, वो बोलते जैसे हमने किया काम उसे तुम भी करो। हाँ, पहले के टाइम में ऐसे ही होता था। ये है वो बहू को बहू ही मानते थे, बेटी नहीं मानते थे, ये है बात। वो तो है ही। एंड सिर्फ मेरी मम्मी नहीं, मैंने मतलब मुझे इतना पता है कि सभी लोग, मतलब जितने भी हैं और जो लोग गांव में पैदा हुए हैं बच्चे सारे सबके, मतलब सबके साथ सेम ही सिचुएशन हुई है। मतलब सिर्फ मेरी मम्मी स्पेशल नहीं है, सबके। तो अभी भाई आ चुका है, मतलब आ रहा है, वो बेल बजा रखी है उसने, तो अभी आ रहा है वो कोचिंग से, ज़्यादा दूर नहीं जाता वैसे, तो आ ही गया जल्दी। आ गए भाई साहब। तो लगा देगा। थैंक यू बोल। थैंक यू दिनेश जी। और तक कन रहा था क्या पढ़ा आज? कुछ नहीं। अच्छा आई कार्ड ड्रेस भी भिजो के आई कार्ड ही पहन जा, लेकिन कितना मिलती का वापस आ जा फोड़ जाना चाहिए। अरे बटवाई जग धारोल बना। हाँ, बटवाई जग धारोल में ये जो ऑमलेट कर रहा हूँ क्या। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 4:15 हो गया टाइम, और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं जिम। सो घर से तो निकल चुके हैं हम, तैयार व्यार हो गए एकदम, तो अभी जिम जा रहे हैं। देखते हैं, आज करेंगे वर्कआउट थोड़ा बहुत, उसके बाद आ जाएंगे जल्दी आज, क्योंकि वैसे भी आज एक तो हमने कुछ पार्टी का सामान लेना है, पार्टी का सामान भी लेना है, और फिर तैयारी भी करनी है। तो आज थोड़ा बहुत वर्कआउट करके उसके बाद आ जाएंगे जल्दी आज। तो चलो फटाफट से जिम चलते हैं।
I begin to. आ चुके हैं हम लोग और फिलहाल अभी हो रही है डेकोरेशन। देख सकते हैं आप लोग, पापा कर रहे हैं डेकोरेशन। यहाँ पे निकाल रखा है हमने सामान। यहाँ पे पी रहे हैं हम कोल्ड ड्रिंक। वहाँ पे भाई खा रहा है मोमोज एंड मम्मी कर रही है खाना बनाने की तैयारी। थोड़ा बहुत दूध गर्म कर रही है मम्मी। तो यहाँ पे मोमोज खा रही है। सुबह ही कोई बोल रहा था पर मैं बाहर का नहीं खाती हूँ। आज खाना है, आज ज़्यादा खुशी हो गई। पापा तो पेटीज खा रहे। पेटीज तो हाथ में है। दे रहा ही नहीं, दे रहा है। लो फ्रिज में निकाल ले जा। आओ, गरम नहीं लग रहा कोल्ड ड्रिंक? मैं तो गरम लग रहा कोल्ड ड्रिंक भाई, ठंडक नहीं पड़ रही पेट में। गाइस बर्थडे की तैयारी तो शुरू हो चुकी है। डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं पापा और मम्मी खाना बनाने की तैयारी कर रही है। वैसे तो फिलहाल मैं करती हूँ कपड़े वगैरह चेंज एंड उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। थोड़ा मेरी तबीयत ना आज ठीक नहीं है, मतलब पेट में मेरा दर्द सा हो रहा है हल्का फुल्का और थोड़ी हालत ख़राब हो रखी है। तो चलो यार तैयार हो जाती हूँ फटाफट से। केक काफ़ी ज़्यादा, मतलब केक का ऑर्डर मैंने कल ही दे दिया था तो केक पापा कह रहे कि अच्छा ही बन के आया। मतलब जैसे मैंने देखा था, जैसे मैंने बोला उनको बनाने के लिए वैसा ही सेम टू सेम केक आ रखा है। सो केक देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। एंड फिलहाल चलो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। डेकोरेशन तो हो चुका है, फटाफट से केक निकालते हैं और केक काटते हैं हम लोग गर्मी में। हमारा हो चुका है यहाँ पे सेलिब्रेशन गाइस। फिलहाल और मम्मी करी अपने दमाजी से बात। क्या कर रहे दमाजी? क्या फोन खराब हो गया? अब यहाँ पे देखो केक खा रहे हैं हम लोग। आ जाओ केक खाने। केक खाने आओ। हाँ ऐसे ही खाना है केक। पापा केक निकाल रहे पापा। लो तुम्हारे सबसे पहला पीस वाला फूल वाला वो भी। क्या? मैं मुझे दिन में रहूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे बर्थडे पे। हाँ उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। भीड़ रहेगी? 4 बंदे हैं ना उस दिन, 20 बंदे रहेंगे। क्या? अभी 4 बंदे हैं ना, तुम खाली 4 लोग। हाँ 20-30 लोग रहेंगे। 20-30 बाप रे। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे चल रही कोल्ड ड्रिंक पार्टी। कोल्ड ड्रिंक भी। बर्फ निकाल दो। क्या कह रहे हो? अभी हमारे इधर आते रहे ना वो। क्या? तो ये तो खाली फ्रेंच फ्राइज है मेरा। ये पेटी थी बची। क्या बोल रहे हो?
मम्मी से खाना कुछ आज तुम नहीं खाना खाना नहीं बस खाओगी। मन वैसे भी नहीं कर रहा, पेट बहुत दर्द हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा। मत देर हाँ तो ऐसे साइड से खाऊं एक केक का टुकड़ा? ठीक है रुको। तो मिलते क्या तुम सही बताओ, आगे ड्यूटी वीडियो पे जाना है। खाती हूँ मैं, ठीक है? अब मुझे कौन खिलाएगा? आपको पता है ना। अरे खिला रही हूँ ना। जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला। तो गाइस आप लोग भी खाओगे? ये कोल्ड ड्रिंक्स। ये रहा आज का बर्थडे सेलिब्रेशन। सो आई होप आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स टू माई पेरेंट्स, माई हस्बैंड फॉर मेकिंग माई बर्थडे सो मच स्पेशल टू मी। एंड मतलब मैं बता नहीं सकती आज मेरा दिन जो है वो इतना स्पेशल सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से रहा है, क्योंकि उन्होंने आज इतना अच्छा डेकोरेशन करा एंड काफ़ी कुछ लाए वो सेलिब्रेशन के लिए, मतलब सेलिब्रेशन के लिए खाने पीने का जो भी लेके आए, केक वगैरह लेके आए, डेकोरेशन किया, सब कुछ मेरे पेरेंट्स ने अपने आप किया है। मेरे पैसों से नहीं लाए वो कुछ भी, अपने पैसों से लेके आए सब कुछ। एंड ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत वैल्यू करती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। एंड थैंक्स अ लॉट टू माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी दिस लाइफ। उन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया एंड ये इतनी बड़ी दुनिया में जो देख रही हूँ सारा सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से देख रही हूँ। एंड गाइस मतलब मेरी ये जो जर्नी है, पहले हम यहाँ नहीं रहते थे, पहले हम कोडवा रहते थे। कोडवा से दिल्ली तक का सफ़र जो हमने तय किया है वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से है, मेरे मम्मा और पापा दोनों की वजह से, क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, मैं बता नहीं सकती हूँ। काफ़ी स्ट्रगल किया है, पापा ने भी मम्मी ने भी, दोनों ने। पापा आर्मी में रहे हैं तो पापा ने वहाँ स्ट्रगल किया, मम्मी घर पे थी तो मम्मी ने घर पे स्ट्रगल किया। एंड आसान नहीं होता कि आप मतलब एक आसान नहीं होता आर्मी वाले की वाइफ बनना या फिर आर्मी वाले की वाइफ होना, बिल्कुल भी ईजी नहीं होता। अकेले अकेले सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। एंड काफ़ी सारे लोग को ना बहुत ऐसे लगता है कि यार बहुत इजी होता है सब कुछ करना, बट नहीं होता है। काफ़ी कुछ होता है जो अकेले अकेले हैंडल करते हैं हम, जो भी मतलब हस्बैंड वाइफ होते हैं आर्मी वाले, तो उनको अकेले ही सब कुछ देखना पड़ता है लाइफ में। क्योंकि एक आर्मी वाला जो होता है वो पता ही है ड्यूटी पे कितना दूर दूर रहता है, एंड घर पे ही रहती है जो उनकी वाइफ, हाउस वाइफ वो। और कई लोग तो जॉब भी करते हैं, बट मेरी मम्मी तो हमें हाउस वाइफ रही है। एंड मेरी मम्मी ने काफ़ी स्ट्रगल किया हम दोनों के साथ में, भाई और मेरे को दोनों को। मेरी मम्मी ने देखा अकेला, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ जिसने हमें देखा हो या फिर कोई भी नहीं। मेरी मम्मी ने अकेले हमें देखा है लाइफ में, हमें जो भी हमें दिया है अकेले अकेले ही किया है सब कुछ। पापा ने भी मम्मी ने भी, दोनों ने किसी की कोई हेल्प से नहीं, अकेले अपने दम पे किया है सब कुछ हमारे लिए, दोनों के लिए। और ये जो हम दिल्ली में आ चुके हैं, अब इतनी बड़ी दुनिया जो हम लोग देख रहे हैं, मैं और मेरा भाई दोनों के दोनों, वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से। एंड थैंक यू सो मच टू माई पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी लाइफ दी हमें। एंड भगवान को भी थैंक्स बोलती हूँ, और मेरे दादाजी हैं उनको भी थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि उनका भी आशीर्वाद है हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं मेरे दादाजी की, कि आज हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं दिल्ली में। एंड कभी सोचा नहीं था कि हम लोग दिल्ली में आएंगे या फिर हम कभी दिल्ली में घर लेंगे, कभी नहीं सोचा था। मेरे पापा को तो नफरत थी दिल्ली से, ऐसे कोई वो नहीं था। मेरे पापा को दिल्ली पसंद नहीं था, पोल्यूशन, क्योंकि आप लोगों को पता है डस्ट पर पोल्यूशन काफ़ी कुछ यहाँ बेकार है, इस वजह से पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दिल्ली। बट जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, पापा को भी अब काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत धीरे धीरे समझ आ चुका है कि दिल्ली का रहन सहन क्या है, कैसा है, एंड यहाँ पे रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ठीक है, मतलब बहुत अच्छी लाइफ दी है मेरे पेरेंट्स ने मुझे बस इतना पता है। एंड सारे पेरेंट्स जितने भी होते हैं वो सारे अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं, कोई भी बुरा नहीं चाहता अपने बच्चों का। एंड वैसे ही मेरे पेरेंट्स ने भी कभी हमारा बुरा नहीं चाहा है, हमारे लिए सब कुछ किया है लाइफ में, जो हमने मांगा वो हमें दिया है, सब कुछ दिया है। मैं ये नहीं बोल सकती नहीं दिया है, सब कुछ दिया है, जो मैंने मांगा, जो चाहिए था सब दिया है। एंड इस साल तो
सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए ये था कि हमारी सगाई हुई, मतलब मेरी सगाई हो चुकी है। एंड सगाई के बाद मेरे हस्बैंड, जो मुझे किस्मत अच्छी है तो हस्बैंड भी बहुत अच्छा मिला है। और जैसे मेरे पेरेंट्स मेरा ध्यान रखते हैं, प्यार करते हैं मुझसे, वैसे हस्बैंड भी है एंड उनकी फैमिली भी है वैसी सेम। एंड आई एम सो लकी टू हैव अ पर्सन लाइक हिम, क्योंकि मेरे को कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। एंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हर टाइम रहते हैं। एंड वो दूर रहते हैं मुझसे, लेकिन हर टाइम वो रहता है ना कि केयर, प्यार, ट्रस्ट, लॉयल्टी सब कुछ देते हैं मुझे। एंड मैं इस बात से बहुत खुश रहती हूँ। एंड स्पेशली रिस्पेक्ट, अगर आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, द मेन थिंग इज़ रिस्पेक्ट। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। एंड इतना कुछ मिला है ना लाइफ में गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड थैंक्स अ लॉट टू गॉड ओनली, भगवान का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मुझे एक तो अच्छी फैमिली दी, दूसरा एक अच्छे हस्बैंड दिए, लाइफ पार्टनर दिया जो मेरे लिए सब कुछ करते हैं। एंड ऐसे कुछ कभी कमी फील नहीं होने देते, दूर रहते हैं बट कमी फील नहीं होने देते अपनी, थोड़ी सी भी नहीं मुझे। एंड मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि चलो एटलीस्ट मुझे टाइम से ही, सही जल्दी ही बट मिल गया अच्छा लाइफ पार्टनर। एंड चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे ब्लॉग को। एंड आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। बाय गाइज, बाय बाय। मैं अभी कपड़े चेंज करती हूँ फटाफट से।